हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो देखिए, आज हम आप सभी लोगों के लिए सीटेट 2023 के एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। ठीक है, जो आपके एनसीईआरटी पर आधारित हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आपके 30 क्वेश्चन हम इम्पॉर्टेंट लेकर के आए हैं पर्यावरण अध्ययन के। तो देखिए फ्रेंड्स, जो लोग अभी तक हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे लोग कर दीजिए और सभी अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, पर्यावरण का क्या है हमारा। ये देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स कि भारत की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष लखनऊ यानी कि उत्तर प्रदेश की राजधानी और जयपुर राजस्थान की राजधानी की दिशा क्रमशः है उत्तर पूर्व उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व दक्षिण पश्चिम, तीसरा ऑप्शन है दक्षिण पश्चिम दक्षिण पूर्व, चौथा ऑप्शन है आपका उत्तर पश्चिम उत्तर पूर्व। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग आपसे मैप से करेंगे कि जो आपके भारत की राजधानी दिल्ली है। ठीक है, भारत की राजधानी के सापेक्ष में पूछा गया है उत्तर प्रदेश और जयपुर का राजधानी की दिशा। ठीक है, तो आइए फ्रेंड देखिए, सबसे पहले हमने हमारा देखिए दिल्ली ये रहा। ठीक है, देखिए दिल्ली हमारा ये है और देखिए उत्तर प्रदेश ये है। उत्तर प्रदेश देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर है और आपका जो ये राजस्थान है वो यहाँ पर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले देखिए हम दक्षिण में आएंगे इससे। ठीक है, दक्षिण में आकर के हम कहाँ जाएंगे, उत्तर प्रदेश की राजधानी, फिर दक्षिण में आएंगे, उसके बाद पश्चिम में जाएंगे कहाँ, राजस्थान की राजधानी जयपुर में। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए सबसे पहले हमारा क्या हो जाएगा, जो उत्तर प्रदेश है वो हमारे दक्षिण पूर्व में हो जाएगा। ठीक है, दक्षिण और फिर पूर्व। ओके, फिर उसके बाद हम लोग फिर दक्षिण चलेंगे, फिर उसके बाद पश्चिम चलेंगे तो राजस्थान की राजधानी जयपुर में पहुंचेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका राइट जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम। तो आपका देखिए फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन जो है वो आपका ऑप्शन नंबर 2 है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स क्या है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक अध्यापिका की नियुक्ति महाराष्ट्र के विद्यालय में हुई। ठीक है, एक अध्यापिका है जिसकी नियुक्ति महाराष्ट्र के विद्यालय में हुई है। वह भोजन के विषय में पढ़ा रही है तथा वह भरली वागी का उदाहरण देती है जो कि एक व्यंजन है जो बना है। पहला है छोटे छोटे भरवा बैंगन से, दूसरा है ऑप्शन सादा दाल का दमपुख्त यानी कि स्टू इसको बोला जाता है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है आपका ताजी ताजी पोमफ्रेट मछलियाँ का मलाईदार व्यंजन, और चौथा है आपका आलू फूल गोभी तथा टमाटर की करी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या पूछा है, भरली वागी। ठीक है, भरली वागी, जाहिर से देखिए बात से ही पता चल रहा है भरली वागी का मतलब कि भरवा भरने से है। ठीक है, तो इसका देखिए फ्रेंड्स, जो आपका राइट ऑप्शन है वो आपका पहला है, छोटे छोटे बैगन भरवा से। ठीक है, ये देखिए जो फ्रेंड्स, ये आपका जो व्यंजन है, ठीक है, ये आपके महाराष्ट्र में बनाई जाने वाली एक विशेष डिश है। ठीक है, यह देखिए जो स्टफ्स बेबी बैंगन होता है उसी से बना यह व्यंजन है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि पक्षियों के पंख विभिन्न रंगों आकारों एवं माप के होते हैं। ठीक है, इनके पंख उन्हें उड़ने में सहायता करते हैं तथा विभिन्न प्रकार का भोजन उन्हें गर्म रखते हैं। विभिन्न तरीकों से चलने में उन्हें जलसह बनाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो विभिन्न प्रकार के आपके वो पंख होते हैं पक्षियों के, ठीक है, उनके रंग आकार एवं माप होते हैं। ठीक है, इनके पंख उन्हें उड़ने में सहायता करते हैं तथा और किस चीज में सहायता करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो देखिए, विभिन्न प्रकार के भोजन, पंख से तो भोजन नहीं बनाते लेकिन उनके जो पंख होते हैं वो उन्हें गर्म रखते हैं। ठीक है, और विभिन्न तरीकों से चलने में मदद, ये भी आपका गलत है, उन्हें जलसा बनाते हैं, ये भी सही है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका बी और ऑप्शन डी ये दोनों ही सही है। देखिए कौन से ऑप्शन में है, वो ऑप्शन नंबर 2 में, तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है कि जो पशु अंडे देते हैं, ठीक है, जो पशु अंडे देते हैं उनकी निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। अब देखिए क्या है ऑप्शन में, कि उनके बाहरी कान एवं शरीर पर बाल होते हैं।
देखिए जो अंडे देते हैं ये गलत है, ठीक है। दूसरा है उनके आंतरिक कान एवं शरीर पर बाल होते हैं। ये देखिए जो हमने पहले ही आपकी जो ईबीएस की संपूर्ण क्लास चलाई है वो सभी लोग आप लोग जाकर के देख लीजिए, 1 घंटा 18 मिनट के हैं, ठीक है। वो आप लोग पढ़ लेंगे तो आपका कोई भी ऑप्शन जो भी क्वेश्चन होगा आपका ईवीएस का वो एक भी गलत नहीं होगा, ठीक है। अगर आप लोग ध्यान से समझ के सुन लिए, पढ़ लिए तो देखिए फ्रेंड जो हमने पहले ही बताया था कि जो लोग अंडे देते हैं उनके कान अंदर होते हैं, ठीक है। और जो लोग बच्चे देते हैं वो उनके कान जो होते हैं वो बाहरी होते हैं। तो देखिए यहाँ पर अंडे देने वाली बात है तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आपका ये सही है कि उनके आंतरिक कान एवं शरीर पर बाल होते हैं। बट तीसरा देख लीजिए उनके आंतरिक कान होते हैं एवं शरीर पर बाल नहीं होते, देखिए उनके शरीर पर बाल होते हैं, ठीक है। चौथा है उनके बाहरी कान होते हैं एवं शरीर पर बाल नहीं होते, ये भी गलत है। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि उस पहली भारतीय महिला का नाम जिन्होंने एवरेस्ट पर्वत की चोटी पर कदम रखा और राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा गाड़ा तथा कई फोटो भी खींची, ये कौन है फ्रेंड्स? पहला है काड़म मल्लेश्वरी, दूसरा है सुनीता विलियम्स, तीसरा है सूर्यमणि, चौथा है आपका बछेंद्री पाल। तो देखिए फ्रेंड्स इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका फोर्थ है कि बछेंद्री पाल, ठीक है। बछेंद्री पाल ही माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला और दुनिया की 5वीं महिला है। ओके फ्रेंड्स, देखिए ये माउंट एवरेस्ट हिमालय पर्वत श्रृंखला की एक चोटी है, ठीक है। जो आपका माउंट एवरेस्ट है वो हिमालय पर्वत की एक श्रृंखला की चोटी है, ठीक है। और देखिए जो आपका ये माउंट एवरेस्ट है फ्रेंड्स ये आपके नेपाल और चीन के एक स्वायत्त शासी क्षेत्र तिब्बत के बीच स्थित है, ठीक है। इसकी देखिए फ्रेंड्स जो ऊंचाई है वो कितना है? 8,848 मीटर है, ठीक है। इसे देखिए पृथ्वी पर सबसे ऊंचा बिंदु माना गया है, किसको? माउंट एवरेस्ट को। ओके फ्रेंड्स, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन मणिपुर के संबंध में सही है, ठीक है। आपको मणिपुर के संबंध में सही क्वेश्चन को आंसर को बताना है। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स आपका पहला ऑप्शन है कि मणिपुर का अर्थ है जेवरों का देश। दूसरा है लावनी मणिपुर का एक लोक नृत्य है, ठीक है। तीसरा है आपका लोकटक ताल जाना जाता है फूमदी नामक गोलाकार तैरते हुए दलदलों के लिए। चौथा है मणिपुर बांस के उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो देखिए फ्रेंड्स इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो क्या होगा आपका? वो आपका देखिए सही ऑप्शन है मणिपुर का अर्थ जेरो का देश है, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। लावनी मणिपुर का एक लोक नृत्य है, देखिए ये भी सही है आपका। और जो आपका ये है लोकटक जाना जाता है फुमदी नामक गोलाकार तैरते हुए दलदलों के लिए, ये आपका नहीं है वहाँ का, ठीक है। और देखिए मणिपुर बांस के उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये भी सही है। तो देखिए फ्रेंड्स ए बी और डी किसमें है? ऑप्शन 2 में। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि कार्य ऐसी चीज है जो हम करते हैं, ठीक है। कार्य ऐसी चीज है जो हम करते हैं। पहला ऑप्शन देखिए इसमें क्या है? यश कमाने के लिए, ये तो गलत है आपका। यश कमाने के लिए कौन सा कार्य इंसान करता है? दूसरा है मनोरंजन के लिए, ये भी गलत है। आप पूरे सारे कार्य तो आप मनोरंजन के लिए तो करते नहीं है, ठीक है। तीसरा है अपने को व अन्य लोगों को सहारा भरण पोषण के लिए, ये आपका ठीक लग रहा है। बट चौथा देख लेते हैं हम लोग, ऊर्जा बचाने के लिए, ये भी गलत है। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। देखिए यहाँ पर थर्ड ऑप्शन में है केवल सी, यही ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि हाथियों के झुंड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ठीक है, हाथियों के झुंड के बारे में पूछा गया है तो पूछा है इसमें से कौन सा सही है। तो देखिए पहला है उनके झुंड में हमेशा 2 या उससे अधिक नर हाथी होते हैं, ये गलत है आपका। ओके, आइए अगला देखते हैं, हम लोग हाथी के बारे में पढ़ रहे हैं। अगला ऑप्शन है फ्रेंड कि उनके झुंड में सारे नर हाथी होते हैं तथा हाथी के बच्चे मादा हाथियों में साथ रहते हैं, ये भी गलत है फ्रेंड। ऐसा नहीं है कि सारे झुंड में नर हाथी ही होते हैं, ठीक है, उसमें मादा हाथी रहती हैं झुंड में। और देखिए तीसरा ऑप्शन है आपका कि नर हाथी के साथ 14-15 वर्ष की आयु तक रहते हैं, ठीक है। नर हाथी के साथ 14-15 वर्ष की आयु तक रहते हैं, ठीक है। अगला है देखिए फ्रेंड चौथा है कि उनके झुंड में केवल मादाएं
तथा हाथियों के बच्चे रहते हैं। ये भी आपका सही है। तो देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन सी और डी दोनों सही है। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन आपका फ्रेंड हो जाएगा सी तथा डी, यानी कि थर्ड ऑप्शन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स क्या है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में गोलकोंडा किले का मानचित्र दिया गया है। इस पर दाहिने नीचे की ओर पैमाना छपा है। पैमाना 1 सेमी बराबर 110 मीटर। ठीक है, गोलकोंडा में जो आपका पैमाना दिया गया है वो 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर दिया गया है। ठीक है, यदि इस मानचित्र पर फतेह दरवाजा और पटनचेरू दरवाजा के बीच की दूरी 15 से 2 सेंटीमीटर है, तो इन दोनों स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी होगी। पहला ऑप्शन देखिए 1.520 किलोमीटर, दूसरा है 1.652 किलोमीटर, तीसरा है आपका 1.672 किलोमीटर और चौथा आपका 16.72 किलोमीटर। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा वो ऑप्शन थर्ड सही है, 1.672 मीटर। ओके फ्रेंड्स, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है कि सोना की सहेली तारा मिजोरम से है। ठीक है, सोना की सहेली है तारा, वो कहाँ से है? मिजोरम से। तो आगे देखिए क्या है। तारा को हिंदी बोलने में परेशानी होती है क्योंकि मिजोरम में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाएं हैं। देखिए अब यहाँ पे पूछा है कि मिजोरम में प्रमुख बोली जाने वाली भाषाएं कौन कौन सी है। पहला है आपका खासी असमी, ये तो देखिए गलत हो जाएगा, असमी है तो ये असम में ही बोला जाता होगा। ठीक है, दूसरा है मिजो लुसेई कीकू। ठीक है, यहाँ पे देखिए मीजो है तो यहाँ पे ये सही लग रहा है। अगला देख लेते हैं मेतेलॉन अंग्रेजी। मीजो में देखिए अंग्रेजी भाषा नहीं बोली जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, चौथा है आपका माओ बंगाली। देखिए बंगाली से तात्पर्य हो के बंगाल से। तो आपका देखिए सबसे करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन 2 हो जाएगा, मीजो लुसेई और कुकी। ठीक है, देखिए जो मिजो है उसी को लुसाई के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, जो मिजोरम की आधिकारिक भाषा है और इसके अतिरिक्त अधिकांश लोगों द्वारा ये बोली जाती है। कौन सी? मिजो भाषा। ठीक है, मिजो चीन तिब्बती भाषाओं से संबंधित है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स क्या है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है कि पेट्रोलियम तथा कोयले के अनवीकरणीय ईंधन कहा जाता है क्योंकि। ठीक है, जो पेट्रोल है और कोयला है उसको अनवीकरणीय ईंधन कहा जाता है क्योंकि पहला ऑप्शन है प्रदूषण फैलाते हैं, दूसरा है महंगे होते हैं, तीसरा है प्रभाजी आसवन के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं और चौथा आपका बनने में कई साल लगते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये क्या है? बनने में कई साल लग जाते हैं, इसलिए इन्हें अनवीकरणीय ईंधन कहा जाता है। किसको? पेट्रोलियम तथा कोयले को। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका कि पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं क्योंकि उन्हें इसकी जरूरत होती है। खाना पकाने के लिए, क्योंकि पर्वतों में ईंधन की उपलब्धता कम होती है। ये आपका पहला ऑप्शन था, तो ये गलत है। ठीक है, पर्वतारोही ऑक्सीजन के सिलेंडर क्यों ले जाते हैं? वहां पे खाना पकाने के लिए नहीं, बल्कि अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। ऑप्शन अपने को गर्म रखने के लिए उसमें उपस्थित ऑक्सीजन को जलाकर, ये भी आपका नहीं होगा। ठीक है, वहां पर देखिए सांस लेने में दिक्कत होती है इसलिए ले जाया जाता है। आइए थर्ड क्वेश्चन ऑप्शन देख लेते हैं। सांस लेने के लिए क्योंकि अधिक ऊंचाइयों पर ऑक्सीजन की मात्रा कम मिलती है, ये देखिए सबसे करेक्ट है। बट अगला देख लेते हैं, टेंट लगाने के लिए सहारे के रूप में, ये भी गलत है। तो आपका थर्ड ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा। ठीक है, पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं क्योंकि सांस लेने के लिए अधिक ऊंचाइयों पर ऑक्सीजन की मात्रा कम मिलती है। ठीक है, इसके लिए ले जाते हैं वो। तो राइट ऑप्शन आपका थर्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अरब सागर में 3 भारतीय निकटवर्ती प्रदेश राज्य हैं। ठीक है, अरब सागर में 3 भारतीय निकटवर्ती यानी कि तटवर्ती या फिर निकटवर्ती राज्य हैं। पहला है आपका कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और देखिए महाराष्ट्र, कर्नाटक, पुदुचेरी, गोवा, महाराष्ट्र, केरला, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर तटवर्ती राज्य हैं। आइए आपको हम दिखा देते हैं इसमें। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो है
तटवर्ती राज्य हमने आपको बताया था, देखिए तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ठीक है, सॉरी उड़ीसा यहाँ पर है, उड़ीसा, और इधर देखिए केरल है, कर्नाटका है, महाराष्ट्र है, गुजरात है। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, गोवा, महाराष्ट्र, केरला, ठीक है, गोवा, महाराष्ट्र और केरल, अरब सागर की ओर। अरब सागर देखिए हम एक बार फिर से समझा देते हैं। देखिए इधर का जो पार्ट है, ठीक है, ये आपका अरब सागर है। ओके फ्रेंड्स, और जो ये वाला पार्ट है ये आपका कौन सा है, बंगाल की खाड़ी। देखिए यहाँ पर लिखा है ना बंगाल की खाड़ी, और इधर देखिए अरब सागर, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो तट रेखा से मिलती हैं, ठीक है, तट वाले राज्य, तो देखिए यहाँ पर केरल हो गया, यहाँ पर कर्नाटक हो गया, यहाँ महाराष्ट्र हो गया, यहाँ पर गुजरात हो गया, ठीक है, 4 राज्य हैं इधर। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, केरला, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, 4 राज्य हमने पढ़ा था। तो देखिए यहाँ पर, और गोवा था, ठीक है, 4-5 राज्य। तो यहाँ पर देखिए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा गोवा, महाराष्ट्र और केरला। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का पारंपरिक नृत्य जिसमें घूंघट वाली महिलाएं या फिर महिला नृत्यांगनाएं सिर पर 7 से 9 पीतल के घड़ों को संभालती हैं कहलाता है। ठीक है, जो राजस्थान में जो आपका पारंपरिक नृत्य होता है जिसमें जो घूंघट वाली महिलाएं होती हैं, ठीक है, वो नृत्य करते समय अपने सिर पर 7 से 9 पीतल के घड़ों को संभालती हैं, ठीक है, वो कौन सा डांस कहलाता है या नृत्य कहलाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, वो आपका जो होता है वो भवाई नृत्य कहलाता है, ठीक है। कालबेलिया में तो सपेरो वाला होता है, कथक देखिए जो यूपी में होता है, 13 ताली, ये तीनों नहीं होते हैं, ठीक है। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, भवाई नृत्य। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि मधुबनी एक प्रसिद्ध है, झील है राजस्थान में, ये तो आपका गलत हो जाएगा, झील तो है नहीं मधुबनी राजस्थान में आपके। ओके, बिहार की शॉल है, ये भी गलत है। तीसरा है आंध्र प्रदेश की बुनी हुई साड़ी है, ये भी गलत है आपका, आंध्र प्रदेश में नहीं होता है। बिहार की एक प्रकार की लोक कला चित्रकारी है, ये देखिए सही है आपका, मधुबनी पेंटिंग जो है बिहार का एक स्थान है, ये देखिए बिहार का एक गांव है मधुबनी, वहां पे। तो देखिए फ्रेंड्स, डी और ई आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका इज द राइट हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि शोभित किताब में एक चित्र देखता है, ठीक है। शोभित देखिए कोई एक छात्र है जो कि किताब में एक चित्र को देखता है जिसमें लड़कियों को गोटियां खेलते तथा लड़कों को क्रिकेट खेलते हुए दिखाया गया है। वह अपने अध्यापक से पूछता है कि लड़के और लड़कियां अलग अलग क्यों खेल रहे हैं, ठीक है, लड़के गोटियां क्यों नहीं खेल रहे हैं, यहाँ पे वो पूछ रहा है शोभित कि लड़के गोटियां क्यों नहीं खेल रहे हैं और जो लड़कियां हैं वो क्रिकेट क्यों नहीं खेल रही हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए आपको बताना है क्या, कि निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरण अध्ययन शिक्षण उद्देश्य इस घटना में सम्मिलित है, ठीक है। पहला है आपका उच्च स्तरीय आलोचनात्मक सोच विपरीत करना, दूसरा है व्यापक सांस्कृतिक नजरिया एवं सौंदर्य के प्रति संवेदना विकसित करना, और तीसरा है आपका अवलोकन और चित्रण के आधार पर समझ विकसित करना, और देखिए चौथा ऑप्शन है आपका सामाजिक घटना के बारे में जिज्ञासु बनने के लिए संज्ञानात्मक क्षमता विकसित करना। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक मिनट। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका देखिए ए भी सही है कि उच्च स्तरीय आलोचनात्मक सोच विपरीत कर रहा है यहाँ पे शोभित जो है, ठीक है, तो ये भी उसके उद्देश्य सही है। व्यापक सांस्कृतिक नजरिया ये आपका नहीं होगा, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। नजरिया सौंदर्य के प्रति संवेदना विकसित करें, यहाँ पे संवेदना वाली कोई बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तीसरा है अवलोकन और चित्रण के आधार पर समझ विकसित करना, ये भी आपका देखिए तो ए सी आपका करेक्ट है। आइए डी देख लेते हैं फिर से एक बार। और डी में देखिए सामाजिक घटना के बारे में जिज्ञासु बनने के लिए संज्ञानात्मक क्षमता विकसित करना, तो देखिए ये भी आपका फ्रेंड्स राइट हो जाएगा कि जिज्ञासु बनने के लिए, ठीक है, जानने की इच्छा रखता है इसलिए वो क्वेश्चन को किया है। तो देखिए ए सी और डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स की
पर्यावरण अध्ययन के एक शिक्षक के रूप में आप कक्षा 2 के अपने विद्यार्थियों के समक्ष विषय ऋतुएं, ठीक है, प्रस्तावित करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक उत्तम शिक्षण शास्त्रीय युक्ति होगी? पहला है संप्रत्यय ऋतुएं समझने के लिए चार्ट एवं पुस्तकों का उपयोग। ओके, तो ये देखिए संप्रत्यय समझने के लिए ऋतुओं को, जैसे संप्रत्यय जो है ऋतुओं का, उसको समझने के लिए चार्ट और पुस्तकों का उपयोग की जरूरत यहाँ पर नहीं है। ठीक है, दूसरा है श्यामपट्ट पर लिखे विषय ऋतुओं के बारे ऋतुओं को बाद में समझाने के लिए ऋतुओं के वीडियो का उपयोग। ये भी आपका देखिए गलत है, नहीं होगा। तीसरा है ऋतुओं पर लिखे लेख पढ़ने के लिए समाचार पत्रों का उपयोग। देखिए ये भी गलत है कि समाचार पत्रों से ऋतुओं के बारे में जानना। आइए चौथा देखते हैं, ऋतुओं के विषय में रुचि का विकास करने के लिए भोजन की आदतों, पहनने के वस्त्रों और संदर्भित स्थानीय साहित्य का उपयोग। तो देखिए सबसे करेक्ट ऑप्शन आपका यही हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, हमने आपको बोला था संदर्भगत, संदर्भित, ये सब जहाँ पे आ जाएगा करेक्ट हो जाएगा। और देखिए अगर आप किसी को भी ऋतुओं के बारे में पढ़ाना चाह रहे हैं, ठीक है, अगर वो आपका प्रकरण है तो उससे संबंधित आप सबसे पहले बच्चों को भोजन की आदतों के बारे में बताइए। ठीक है, और देखिए उसके पहनने के वस्त्रों, जैसे आपका गर्मी का मौसम है तो खाना देखिए जल्दी से खराब हो जाते हैं, ठीक है, तो उसको कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है उसके बारे में आप बताइए। गर्मी में देखिए जैसे जूस वगैरह पीजिए आप, ये सब के बारे में बताइए। बरसात आ गए हैं तो हल्के पतले कपड़े आप पहनिए ताकि जल्दी से वो बारिश में अगर भीग जाए तो सूख जाए। ठीक है, बारिश में देखिए बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए। तो इस सब के बारे में बच्चों के अंदर रुचि विकसित करना चाहिए। ठीक है, आपका फोर्थ ऑप्शन इज द राइट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकलन की प्रकृति की सही व्याख्या करते हैं? ठीक है, कौन सा कथन आकलन करने की प्रकृति की सही व्याख्या करते हैं? पहला है शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया का एक अंग है जो सतत चलता रहता है। ठीक है, जो शिक्षण है आपकी वो अधिगम की प्रक्रिया का एक अंग है जो सतत चलता रहता है। तो ये देखिए आपका करेक्ट है। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। देखिए यहाँ पर ग्रुप में आंसर देना है ए बी सी या फिर बी सी डी, ऐसे इस टाइप से देना है, तो हमको अच्छे से पूरा देखना पड़ेगा। ठीक है, और देखिए फ्रेंड्स दूसरा ऑप्शन है आपका विद्यार्थियों के उपलब्धि स्तर तथा उन्हें क्या नहीं आता के बारे में अवगत कराना। ये गलत है कि क्या नहीं आता है उससे अवगत कराना। ठीक है, ये आपका नहीं होगा। तीसरा है सीखने में सॉरी देखिए फिर से बता रहे हैं, सीखने में आई बाधाओं का पता लगाकर उन्हें दूर करने में सहायक करना। ये भी देखिए आपका सही है। चौथा है आपका विद्यार्थियों की सीखने की प्रवृत्ति, रुचि एवं पूर्व अनुभवों के बारे में अवगत कराना। देखिए फ्रेंड्स ये भी आपका सही है। तो आपका 1 3 4 यानी कि कौन सा सही है? ए सी डी, ए सी डी। देखिए यहाँ पे थर्ड में है ए सी डी, तो आपका यही ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं हम आप लोग का। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स की कक्षा 5 के पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के रूप में पाठ बोलती इमारतें। ठीक है, बोलती इमारतें आप कक्षा 5 के पर्यावरण में, ये आपके चैप्टर है एक, उसके लिए देखिए बोलती इमारतें के लिए आपको विद्यार्थियों को ऐतिहासिक इमारतों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। ठीक है, आइए इसके बारे में और आगे देख लेते हैं क्या है। आप क्या सोचते हैं कि कौन सी विधि सर्वथा उत्तम होगी? पहला है देखिए ऐतिहासिक इमारतों से संबंधित आभासी सैर, ऑनलाइन खेल और पहेली। ठीक है, और दूसरा है आपका ऐतिहासिक इमारतों पर परिच्छेद पतन। तीसरा है स्थानीय ऐतिहासिक इमारतों का भ्रमण और तत्पश्चात उन पर चर्चा। ये देखिए आपका सबसे करेक्ट है कि आप भ्रमण करिए। ठीक है, आपको पर्यावरण में यही बताया गया है कि आप भ्रमण करिए और उसके बाद उसके जो भी वो है उसके बारे में चर्चा करिए। इससे आपको जानने में अत्यधिक सहायता मिलेगी। ठीक है, चौथा है ऐतिहासिक इमारतों का भूतकाल समझने के लिए व्याख्यान चर्चा करें। ये आपका गलत है। ठीक है, तो आपका सबसे करेक्ट कौन सा हो जाएगा? थर्ड, स्थानीय ऐतिहासिक इमारतों का भ्रमण और तत्पश्चात उन पर चर्चा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स क्या है। देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है हमारा कि अध्यापक विद्यार्थियों से एक चींटी का चित्र बनाने को कहते हैं। ठीक है, जो अध्यापक है वो विद्यार्थियों से कहते हैं कि एक चींटी का चित्र बनाओ। ठीक है,
तो आगे देखिए क्या है कि कुछ विद्यार्थी चींटी के 4 पैर बनाते हैं, अध्यापक को क्या करना चाहिए? ठीक है, चींटी के 4 पैर बनाते हैं तो अध्यापक को क्या करना चाहिए? यह कहना चाहिए कि चींटी के 6 पैर होते हैं, 4 या 8 नहीं होते हैं। ये तो कोई इसका लग ही नहीं रहा है। आइए अगला देखते हैं। यह कहना चाहिए कि जिन विद्यार्थियों ने 6 पैर बनाए वे सही हैं और बाकी सभी विद्यार्थी गलत। ये भी गलत है। आप ऐसे किसी को नहीं कह सकते हैं कि जिन्होंने 6 पैर बनाया है वो सही है और बाकी लोग गलत है। ठीक है? तो आप डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं। तीसरा देखिए, उन्हें चींटी का चित्र दिखाकर पैरों की संख्या देखने के लिए कहना चाहिए। ये देखिए आपका सही है। और अगला देखिए, उन्हें आकर्षक लेंस देकर चींटी के पैरों की संख्या को देखने के लिए कहना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, ये जो आपका क्वेश्चन है, इसका जो ऐसे करेक्ट आंसर होना चाहिए वो तो थर्ड ही होना चाहिए, ठीक है? कि चित्र दिखा करके बच्चों को बताएँ। लेकिन जो आपके सीबीएसई हैं, उनके अनुसार क्वेश्चन का आंसर फोर्थ है, ठीक है? तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोग अपने मन से नहीं करेंगे, जो सीबीएसई कहेगा उसी आंसर को आप लोग मानेंगे, ठीक है? तो इसके अनुसार आपका राइट ऑप्शन कौन-सा हो जाएगा? फोर्थ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि कक्षा 4 के पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में, ठीक है? कक्षा 4 के पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आपको विद्यार्थियों को आंतरिक यात्रियों का संप्रत्यय प्रस्तावित करना है। इसलिए आप कौन से प्रक्रम का अनुसरण करेंगे? तो देखिए आपका पहला ऑप्शन है, विद्यार्थियों को अंतरिक्ष यात्रियों की परिभाषा समझाइए और याद करने के लिए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर याद है रट्टाफिकेशन आपका नेगेटिव वर्ड होता है, तो वहाँ पे आपको ये गलत हो जाएगा। दूसरा है, अंतरिक्ष यात्रियों पर एक व्याख्यान दीजिए। ये भी आपका गलत है। व्याख्यान विधि बहुत हद तक देखिए छोटी कक्षाओं में उचित नहीं होता है, ठीक है? व्याख्यान विधि जो होता है वो आपको बड़ी कक्षाओं के लिए, लेकिन यहाँ पे कक्षा 4 यानी कि प्राइमरी लेवल पे ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन का ऑप्शन है आपका कि भारत के अंतरिक्ष यात्रियों की आत्मकथाएँ साझा कीजिए और उनकी मुख्य विशेषताओं को इंगित कीजिए। ये देखिए हो सकता है आपका, बट हम लोग चौथा ऑप्शन देख लेते हैं। चौथा है आपका, अंतरिक्ष यात्रियों की कहानियाँ साझा कीजिए और विद्यार्थियों को विषय में समझने की सहायता कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो सबसे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका ऑप्शन थर्ड हो जाएगा कि भारत के अंतरिक्ष यात्रियों की आत्मकथाएं साझा कीजिए और उनकी मुख्य विशेषताओं को इंगित कीजिए। ओके फ्रेंड्स, आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है कि यश ने अपने अध्यापक से पूछा, ठीक है? यश जो है वो अपने अध्यापक से पूछा कि कुछ भोजन उत्पादों के पैकेट पर हरे गोले क्यों हैं, जबकि कुछ भोजन के उत्पादों के पैकेट पर लाल गोले बने हैं, ठीक है? अध्यापक समझते हैं कि हरे गोले शाकाहारी खाने तथा लाल गोले मांसाहारी खाने को सूचित करता है, ठीक है? जो हरे गोले हैं वो शाकाहारी खाने को सूचित करते हैं और जो लाल गोले हैं वो मांसाहारी खाने को सूचित करता है। आगे देखिए, अध्यापक ने विद्यार्थियों को विभिन्न भोजन उत्पादों के पैकेट देकर उन्हें शाकाहारी अथवा मांसाहारी सूचीबद्ध करने के लिए कहा। इस गतिविधि में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाएं शामिल हैं? तो पहला देखिए आपका ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा फ्रेंड्स कि पहचान, कल्पना, पूर्वाग्रह, वर्गीकरण। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो वो पहचान करेगा, ठीक है? हरा गोला किधर है, लाल गोला किधर है, जो कि बताया गया है कि हरे गोले में शाकाहारी वाले हैं और लाल गोले जिसमें बने हैं उसमें क्या कौन से हैं? मांसाहारी, ठीक है? तो वो पहचान करेगा, फिर उसके बाद दोनों का वर्गीकरण करेगा। ये कल्पना, पूर्वाग्रह नहीं होगा, ठीक है? तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए और डी। तो देखिए फोर्थ ऑप्शन में ए और डी है, तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? फोर्थ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के रूप में अपने विद्यार्थियों को पर्यावरण से संबंधित समकालीन मुद्दों से परिचित करवाना है। निम्नलिखित में से आप किसे प्राथमिकता देंगे? ठीक है, जो एक पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक हैं, ठीक है, उनके रूप में विद्यार्थियों को पर्यावरण से संबंधित समकालीन मुद्दों से परिचित करवाना है, ठीक है? तो इसके लिए आप क्या करेंगे? तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो सही आपका ऑप्शन हो जाएगा तरीके